नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काइलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। गाइज आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक विज्ञान से होगा और भारतीय संविधान का ये टॉपिक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसूचियां के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा आपको बता दें कि हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। लेकिन यह जो पारित होता भारत जो संविधान सभा था, संविधान को बनाने की जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, उसके द्वारा यह 26 नवंबर 1949 को ही पारित हो जाता है। पारित हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू हो जाता है यानी पारित हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, जब वो क्या होता है पारित होता है, तो हमारे संविधान में 22 भाग होते हैं। 22 भाग 395 अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां होता है। 22 भाग मतलब 22 पार्टिकल जो है इसका पार्ट्स होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल होता है। लेकिन अभी जो हमारे भारतीय संविधान है उस संविधान में टोटल शेड्यूल की संख्या 12 हो गया है। आज हम इन्हीं शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। कौन से शेड्यूल में क्या प्रावधान है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम शेड्यूल से, फर्स्ट अनुसूची से बात करते हैं और उसका विषय क्या होगा उस विषय पे के बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। देखिए पहला जो भारतीय संविधान में कुल 22 अनुसूची है, टोटल 22 अनुसूची है, जिसमें प्रथम अनुसूची जो है इसमें भारतीय राज्य संघ के घटक राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों का उल्लेख करता है। भारत जो है वह यूनियन है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इस संघ में कौन कौन सा राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं इसके बारे में जानकारी जो है वह मिलता है प्रथम अनुसूची में। दूसरा अनुसूची कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन। देखिए भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इस राज्य व्यवस्था में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे में राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन, सुप्रीम का जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनके वेतन, महालेखक परीक्षक का वेतन, इन सब का वेतन के बारे में जानकारी मिलता है हम लोग के द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन। देखिए भारतीय संविधान में ये वर्णन है कि कोई भी पदाधिकारी बनेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसे सबसे पहले शपथ लेना पड़ेगा। उसे पद ग्रहण करने से पहले उसे शपथ लेना पड़ता है और वही शपथ का जो वर्णन है वह मिलता है तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में जानकारी मिलता है, शपथ के बारे में जानकारी मिलता है तृतीय अनुसूची में। चौथा अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करता है। मतलब हुआ कि भारतीय जो राज्य है, भारतीय राज्य संघ है जो है राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था में कौन से राज्य से राज्यसभा में कितने लोग प्रतिनिधित्व करेंगे इसके बारे में जानकारी मिलता है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट होंगे उनके बारे में जानकारी हम लोग को मिलता है, वह चौथे अनुसूची में। पांचवा अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल का एरिया जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विवरण। देखिए हमारे देश में बहुत सारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में, उनका प्रशासन और उनका जो देख रेख है, उनका जो नियंत्रण है, उससे संबंधित जो है हमारे संविधान में कानून बनाए गए हैं जो कि पांचवी अनुसूची में वर्णन है। बहुत सारे जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र है, जनजाति का जो क्षेत्र है, वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। वहाँ पढ़ाई का व्यवस्था बहुत अच्छे नहीं, संसाधन बहुत अच्छे तरीका से नहीं पहुँच पाता है, तो उसको विशेष नियंत्रण हो उसके लिए हमारे संविधान में पांचवी अनुसूची का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। उसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जो है उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान मिलता है। देखिए, इसमें जो 4 राज्य हैं वो असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के प्रशासन, जनजाति क्षेत्र है, इन राज्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं इन अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल भी आता है। 7वीं अनुसूची जो है शेड्यूल, जो 7 शेड्यूल्स है उसमें बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच कौन क्या शक्ति है, कौन सा शक्ति केंद्र के पास है, कौन सा शक्ति राज्य के पास है, इन शक्तियों के बंटवारा, उनके अधिकार का जो क्षेत्र है वो 7वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। और 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का जो विषय है, इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो होता है वह केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो है दोनों सरकार का होता है। लेकिन अगर कानून का विषय सेम है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची का जो विषय है उन विषयों पर केंद्र सरकार, यानी कि जो केंद्र सरकार है वह विशेष स्थिति में कानून बना सकती है। उसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। अभी जो है हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। यह 14 लैंग्वेज था। समय के अनुसार इसमें जो है जुड़ता गया। जैसे 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। आप याद रखिएगा, नमक जो है कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। नमक का मतलब ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी और का फॉर कोकनी हो गया। और 2003 में 92 संविधान संशोधन हुआ और इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो लैंग्वेज को जोड़ा गया। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची, यही जो अनुसूची था वह मूल संविधान में थे। बाकी 9वीं अनुसूची का जो विषय है, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का विधि। राज्य सरकार अगर संपत्ति अधिग्रहण करना चाहती है तो उसके लिए कौन कौन से विधि है, कौन कौन से तरीका है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। और इसको जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1991 में। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची का जो विषय है दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून संबंधित है, प्रावधान है दल बदल का, और इसको जोड़ा गया है 52 संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो है 1985 में, 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज का जो वर्णन है किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं और इसको जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और 12वीं अनुसूची जो है वह शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए 19 विषय प्रदान करता है। शहर क्षेत्र का बहुत सारे स्थानीय जो संस्थाएं होती है, उन संस्थाएं को काम करने के लिए क्या किया गया है कि कुछ विषय प्रदान किए गए हैं, और इसमें टोटल 18 विषय प्रदान किया गया है। तो गाइज आज हम आपके साथ बात किए हैं अनुसूची के बारे में। अगले वीडियो में हम इनके भाग के बारे में बात करेंगे, अलग अलग भाग के बारे में। आपसे मेरा बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।